लेट्स अज्यूम कि आपकी एक स्टेबल नौकरी चल रही है, लेकिन आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है। आपको ये स्टेबिलिटी ही अच्छी नहीं लगती, आपको अच्छी लगती हैं समस्याएं। लेकिन आज की तारीख में आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा सेटल्ड है कि आपको समस्याओं का भी आविष्कार करना पड़ता है। तो आपने क्या किया, अपनी जॉब के साथ है ना एक पैरेलल अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि एक्चुअली आजकल काफ़ी लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि आजकल ज्ञान भी तो काफ़ी बढ़ रहा है ना। पुश योर लिमिट्स, टेक रिस्क, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि भाई क्यों, मतलब तुम्हें कंफर्ट से दिक्कत क्या है? लाइफ का मकसद खुश रहना ही तो है। मतलब आराम से सुबह उठो, ऑफिस जाओ, वही वाला काम करो, रील्स देखो, घर आ जाओ, फिर रील्स देखो और सो जाओ। मतलब सब कुछ बिल्कुल फ्लैट, जैसे हार्ट रेट का मॉनिटर होता है ना, सब कुछ बिल्कुल सुकून। लेकिन कुछ लोगों को है ना चैन नहीं पड़ता, वो ये 1% के रिस्क को लेने के चक्कर में भी उसके पीछे भागने लगते हैं। और फिर पता है उनकी लाइफ में क्या होता है? सब कुछ तबाह हो जाता है, सब कुछ डिस्टर्ब्ड। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि कभी भी है ना इस फालतू के रिस्क को लेने के चक्कर में इसके पीछे मत भागना। आपकी लाइफ में भयंकर नुकसान हो सकते हैं इससे। इसलिए ऐसी गलती को गलती से भी मत करना। अगर आपको अपनी लाइफ से प्यार है तो रिस्क लेने के है ना सबसे पहले नुकसान को सुनो। आपका रूटीन और प्रिडिक्टेबिलिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। देखो अभी लाइफ कितनी पीसफुल है। 9 बजे घर से निकलना है, 10 बजे ऑफिस पहुंच जाना है, फिर ऑफिस पहुंच के चाय पीते पीते सोचना है कि भाई हम लंच में क्या करेंगे आज। और जब लंच करके आओ तो डिसाइड करना है कि यार ऐसा क्या किया जाए कि 5 बज जाए फटाफट। इनफैक्ट आपको ये भी पता है कि 5 साल बाद आप कहाँ पहुंचने वाले हो। लाइफ में सब कुछ प्रिडिक्टेबल है, आपने चांस के भरोसे तो कुछ रखा ही नहीं है। पर वहीं अगर आप छोटे छोटे चांस लेने लगो, जैसे कि आपने अपना कोई स्टार्टअप कर लिया या फिर आप किसी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट पे काम करने लगे, तो आपकी लाइफ में क्या होगा? आपकी लाइफ में प्रिडिक्टेबिलिटी हो जाएगी ज़ीरो। अभी आपका वीकेंड है ना बिल्कुल प्लान्ड है, मतलब मूवीज़ देखनी है, नेटफ्लिक्स देखना है, पार्टीज़ करनी है और मज़े करने हैं। पर वहीं अगर आपने बोला कि यार मैं अपना यूट्यूब का चैनल चालू करता हूँ, तो वीकेंड्स पे क्या कर रहे होगे आप या तो एडिटिंग कर रहे होगे, एनालिटिक्स देख रहे होगे, स्क्रिप्टिंग कर रहे होगे, या फिर कुछ भी नई नई अतरंगी चीज़ें कर रहे होगे। यानी कि आपकी लाइफ में अभी जो सब कुछ प्लान्ड है ना, वो सब कुछ ज़ीरो हो गया होगा यार। आपको यही नहीं पता लगेगा कि आप अगले घंटे पता नहीं क्या करने लगो। आपकी लाइफ में क्या चैलेंज आ जाए, क्या प्रॉब्लम्स आ जाए। आप जब सोने जाओगे तो भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज़ घूम रहे होंगे, और जब आप सो के उठोगे तब भी आपके दिमाग में आइडियाज़ ही होंगे। यानी कि अभी आप जो चैन की नींद लेते हो ना, वो चैन हट के चला जाएगा, एडवेंचर बन जाएगा। और मेरे हिसाब से एडवेंचर से बेटर हमेशा रूटीन और प्रिडिक्टेबिलिटी होती है। दूसरा नुकसान, आपके दोस्त आपको छोड़ देंगे, या फिर ये कहूँ कि आपके दोस्त छूट जाएंगे पीछे। देखो जब दोस्त मिलते हैं तो क्या करते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। यार जॉब में मज़ा नहीं आ रहा, बॉस से बन नहीं रही है, और पता नहीं प्रमोशन इंक्रीमेंट्स का क्या होने वाला है इस बार। और फ्रैंकली दोस्तों के साथ दुख बांटने में ना बहुत ही सुकून मिलता है। लेकिन अगर मान लो आपने कोई रिस्क लिया और आप अगर कुछ नया करने लगे, तो मालूम क्या होगा? आपका है ना माइंडसेट बदलना शुरू हो जाएगा और आप ग्रोथ के बारे में सोचने लगोगे। तो इसके बाद जब भी आप ऐसी पार्टीज में जाओगे ना जहां पे लोग अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने लगे, तो आप बोलोगे भाई ये सब तो ठीक है यार, पर ये बताओ कि यार और क्या करें लाइफ में। लेकिन आपके दोस्त इस बात को थोड़ी समझ पाएंगे। दोस्त कहेंगे कि भाई ये आदमी तो यार कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में आ गया आजकल, ये तो कुछ अलग अलग बातें करने लगा है। और वो दोस्त आपको है ना अपने साथ बिठाना बंद कर देंगे। इसलिए अगर आपको उस पार्टीज का हिस्सा रहना है ना, तो ये रिस्क विस्क जैसी चीजें छोड़ दो। तीसरा और इतना भयानक नुकसान कि ज्यादातर लोग तो इसे सहन कर ही नहीं पाते। अगर आप रिस्क लेते हो तो आपकी लाइफ 100% आपके कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन फिर इसका मतलब ये भी होता है कि अब आप किसी भी चीज़ के लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। देखो अभी हमारी लाइफ में ना बहुत ही बढ़िया सेफ्टी मैकेनिज्म्स बने हुए हैं। हमें पता है कौन सी चीज़ के लिए कब किसको ब्लेम कर देना है। अगर लाइफ खराब है तो भाई हमारा पार्टनर खराब है। अगर हमारा ऑफिस खराब चल रहा है तो हमारा बॉस खराब है। अगर हमारा इंक्रीमेंट नहीं हुआ या प्रमोशन नहीं हुआ तो हमारी कंपनी खराब है। हमें पता है कौन सी चीज़ कब किसके सर पे मार देनी है। लेकिन अगर आपने रिस्क लिया और आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में हो गई, तो फिर तो गाड़ी आप चला रहे होगे। यानी कि अगर ये गाड़ी आगे गई तो आपको क्रेडिट है, लेकिन अगर इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो जिम्मेदारी आपकी ही है। आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते। मतलब फ्रैंकली ऐसी आज़ादी किस काम की कि आप किसी को खुल के गाली भी ना दे पाओ। चौथा नुकसान, आपकी है ना सेटल होने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी और आप दोबारा शायद कभी शांति से बैठ ही नहीं पाओगे। देखो आज आपकी लाइफ में सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा है। अच्छी खासी नौकरी है, बढ़िया सैलरी है, आप वीकेंड पे मूवीज़ देखते हो, नेटफ्लिक्स करते हो, पार्टीज़ करते हो, आप खुश हो जाते हो आसानी से। लेकिन अगर मान लो आपने कोई रिस्क लिया और वो एक्चुअली पे ऑफ कर गया, तो पता है क्या होगा? आपके अंदर है ना एक ग्रोथ का चस्का आ जाएगा। जिन चीज़ों से आज आप खुश हो जाते हो, फिर वो चीज़ें आपको कम लगने लगेंगी। आप कुछ भी अचीव करोगे फिर आप बोलोगे कि भाई अब अगला क्या करना है अपने को, व्हाट नेक्स्ट। जिस गाड़ी, जिस घर, जिस बंगले, आप जिस एनवायरनमेंट को पसंद करते हो, फिर आप बोलोगे कि यार मैं तो इससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करता हूँ।
यानी कि आप सेटिस्फाई हो ही नहीं पाओगे। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेटिस्फैक्शन इज अ वर्च्यू, और जो ग्रीड है ना वो बहुत गंदी चीज है। और पांचवा और आखिरी नुकसान, आपके बुढ़ापे का रिग्रेट फंड खाली हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो जब 70-80 साल के लोग बैठ के बातें करते हैं ना, तो वो बातें होती हैं रिग्रेट्स के ऊपर। यार कोई बोलेगा कि मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, कोई बोलेगा कि भाई मैंने यार वो बिजनेस डाल दिया होता ना तो आज तो हम पता नहीं कहाँ पे होते। और रियलिटी में इन रिग्रेट्स के ऊपर बात करके है ना एक्चुअली बहुत ही कंफर्ट मिलता है। दो दुखी लोग जब रिग्रेट्स शेयर करते हैं तो उनकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, और उन दोनों की सेल्फ एस्टीम भी रहती है प्रिजर्व्ड। पर अगर आप आज इमेजिन करो, अगर आप सारे चांसेस ले लोगे, तो फिर आप 30-40 साल बाद उन लोगों से बात क्या करोगे कि भाई मैंने तो सारे चांसेस ले लिए और मेरी लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे लाइफ में आया बहुत मजा। तो वो लोग फिर आपसे क्यों बात करेंगे? जब दो लोग आपस में रिग्रेट पे बॉन्ड करेंगे तो आप तो खाली बैठे रहोगे, आपसे कोई बात करने कोई नहीं होगा। कितना बड़ा नुकसान है ये बुढ़ापे में। चलो जोक्स असाइड, अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो पता तो आप सबको ऑलरेडी है, लेकिन उसे आप लोग यूज नहीं करते हो। आपको पता है ज्यादातर लोग रिस्क लेने से घबराते क्यों हैं? क्योंकि वो सक्सेस या फेलियर को मेजर करते हैं सिर्फ एक ही अटेम्प्ट से। अब आपने एक इतना डिफिकल्ट काम पकड़ा जिसके सक्सेसफुल होने के रेट थे सिर्फ 1%, तो आप उसमें ऑब्वियसली फेल ही होगे ना, क्योंकि फेलियर के चांसेस तो 99% है। लेकिन आप हो एक ढीठ इंसान जिसने बोला कि भाई मैं तो इसको दोबारा ट्राई करूंगा, तो आपके दोबारा के फेलियर के रेट्स क्या हुए? 99% इंटू 99%, विच इज इक्वल टू 98%। कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लो। तो आपके फेलियर के चांसेस हुए 98% और आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस हो गए 2 गुने। लेकिन 2% क्योंकि अभी भी खराबी है तो आप शायद फिर से फेल हो गए। लेकिन आप इतने ढीठ आदमी हो कि आपने बोला कि भाई मैं तो 100 बार ट्राई करूंगा, तो आपके 100 बार के ट्राई करके फेल होने के चांसेस क्या हुए? 99 इंटू 99 इंटू 99, यानी कि 99 टू द पावर 100, विच इज इक्वल टू 36%। यानी कि आपके 36% चांसेस हो गए फेल होने के, विच मीन्स सक्सेसफुल होने के चांसेस हो गए 64%। यानी कि बहुत ही लाइकली है कि आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। और अगर आप 200 बार ट्राई करोगे तो ये नंबर बन जाएगा 87%। यानी कि 87% चांसेस है कि आप एक ना एक बार तो सक्सेसफुल हो ही जाओगे। अब मुझे आप बहुत ही ऑनेस्टली बताओ, क्या वो 1% चांस लेना बनता है कि नहीं बनता है? तो अगर आपको रियल लाइफ हीरो बनना है ना, तो आपको लोगों से 200% बेहतर होने की जरूरत थोड़ी है। आपको सिर्फ चाहिए वो 1% वाला चांस, और उसे रिपीट करते रहने के लिए अपने अंदर थोड़ी आग। क्योंकि सक्सेसफुल और नॉन सक्सेसफुल लोगों में अक्सर टैलेंट का फर्क तो होता ही नहीं है, फर्क होता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का। तो लाइफ जब भी आपको कोई भी छोटा मौका देना तो उसे इग्नोर मत करो। ये मत बोलो कि यार ये तो 1% वाला चांस है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं। क्योंकि अक्सर ये 1% आपकी लाइफ के लिए सफिशिएंट होता है। एंड एक्टिवली लोग बाग इस 1% वाले चांस को देखते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं, और शायद उसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने की वजह से ही सक्सेसफुल भी बन पाते हैं। अगर आपको ये पर्सपेक्टिव अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर। मेरा नाम है शांतनु, और मैं आपसे जल्दी ही किसी और वीडियो में मिलूंगा। तब तक अपना ध्यान रखो। गुड डे, गुड लक।